बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद ट्रॉली के लिए कीमे की गुजिया। बहुत ही लजीज बनती है, हर जगह सिखाई है आपको, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे फ्रूट सैलेड। अब फ्रूट ज़रा डिफरेंट नज़र आने लगे हैं अलावा मेलन्स के, तो ये बनाएंगे, कैसे बनेगा वो देखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। और यहाँ पर तेल गरम करने जनाब रख दिया है हमने। अच्छा जी, यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं? मीज़ान कुकिंग ऑयल है, टैंग है, इसके अलावा है नौर कनौर, और इसके अलावा है हमदर्द रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, ये सब हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो गुजिया हमने बनानी है। असल में मेरा सामान रखा हुआ है फ्रिज में, तो मुझे दिया जाएगा तो फिर मैं काम शुरू करूंगी। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम बना रहे हैं गुजिया, कीमे की गुजिया, उसके लिए आपको आटा गूंदना होगा। तो आपको चाहिए होगा तकरीबन 2.25 प्याली मैदा चाहिए, और बेकिंग पाउडर चाहिए इसमें तकरीबन 1.25 खाने का चमचा, ठीक है। और इसके अलावा आधा चाय का चमचा है इसमें नमक, 3/4 प्याली दूध है, अंडा आधा लेंगे, और इसके अलावा ज़रा सा इसमें गया है ये कनौर का चिकन पाउडर, आधा चाय का चमचा मैंने इसमें शामिल किया है। और इन सारी और मक्खन है, तकरीबन 3 खाने के चमचे चले गए हैं इसमें मक्खन। सारी चीज़ों को मिक्स किया और इसको गूंद लिया, और गूंदने के बाद इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये ज़रा नरम रहेगा, फिर आपको इसकी गुजिया बनानी मुश्किल होगी। इसको सेटल करना है, आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रखें, और उसके बाद हम कीमे की गुजिया बनाएंगे। अच्छा, जो फिलिंग जा रही है उसमें, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए होगा 250 ग्राम कीमा, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसके अलावा चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन है 1 खाने का चमचा, और इसके अलावा 1 चाय का चमचा है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा है इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा 2-3 हरी मिर्चें ले लीजिए, उसको चॉप करके डाल दीजिए, और 2-3 खाने के चमचे ही हरा धनिया, और 2 खाने के चमचे हैं इसमें चॉप किया हुआ पुदीना। और कीमे में शामिल किया है, मैं अब शामिल कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा चिकन पाउडर और नींबू का रस, और नमक डाल दीजिएगा, 1 चाय का चमचा नमक चला गया है, 1 से आधा डालिएगा, क्योंकि हम चिकन पाउडर भी डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी नमक है। थोड़ा सा डालेंगे हम, क्योंकि हमने जो डो बनाया उसमें भी ज़रा सा डाला है। और ये आ गया इसमें चिकन पाउडर, कनौर का चिकन पाउडर, और ये अब इसमें मैं शामिल करूंगी नींबू का रस। अच्छा, क्या करेंगे आप, कीमे को आपने चिकन पाउडर और हरा मसाला मत डालिएगा, और ना ही नींबू का रस डालिएगा। ये डालने के बाद, ये हमने अभी डाला है, बाद में जब ये तैयार हो गया, आपने क्या करना है, कीमे में प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्चें, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाली, कुकिंग ऑयल डाला 2 खाने के चमचे, और सारी चीज़ें डालने के बाद इसको आपने भून लिया। और जब भून गया कीमे को ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद इसमें हरा धनिया डालें, पुदीना डालें, चिकन पाउडर डालें, और नींबू का रस डालें, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इससे भराई होगी, बहुत ही लजीज तैयार होती है। आप इसको इफ्तार में भी बनाइए, और आप इसको ईद ट्रॉली के लिए भी बनाइए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जब दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं, और बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, और जब सर्व करना हो तो फिर इसे फ्राई कर लीजिए, तो आपको गर्मा गर्म ही चीज़ें मिल जाएंगी। चलो भाई, हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है, मुझे चीज़ें चाहिए। ओहो, तो मेरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं है, एक्चुअली मेरे पास नहीं है। तो इसको गूंदेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि गूंद अच्छा है, ये नरम आटा है, आपने इसको गूंदते ही इस्तेमाल नहीं करना है, लाजमी इसको फ्रिज में रखना है। एक तो हमने इसमें मक्खन डाला है, क्योंकि हीट लगने से और रूम टेम्परेचर पे होने से ये डो आपका बहुत नरम रहेगा, तो आपको रोल करने में इसको मुश्किल होगी, इसलिए इसको फ्रिज में रखें तो ज़रा सा ये हार्ड हो जाएगा, सेटल हो जाएगा।
उसके बाद फिर आप इसको रोल कर सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। अब बनाएंगे हम अपनी गुजिया यहाँ पर आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, ओ हाँ जी, वापस आ गए ब्रेक से, मुझे पता ही नहीं चला भैया, और फिर मुझे आवाज़ भी नहीं आई है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रोल कर रही हूँ डो को, और ये डो जो है हम क्या करेंगे, कटर से काटेंगे। कटर आपका तकरीबन 3.5 इंच का होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैदा है ना, तो आप लोग देखते हैं कि जब हम इसे रोल करते हैं तो ये क्या होता है, ये एकदम से सिकुड़ जाता है, ऐसे श्रिंक हो जाता है। ये देखें, अभी मैं काटूंगी, इतना बड़ा कटर है जबकि, और ये सिकुड़ जाएगा एकदम से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमेशा क्या करें, जब भी आप देखें कि जिस साइज का आपने काटा उससे छोटा हो गया तो उसे रोल करें। ये देखिए, तो फिर आपका जो रिक्वायर्ड साइज है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह कर लिया। अब क्या करेंगे, ये लई बना के हमने रखी हुई है, ये सिर्फ मैदा और पानी है, कुछ भी नहीं है। ये लई लगा देंगे इसके ऊपर, हम एक साइड पे लगाइए, क्योंकि हमारा आटा अभी गूंधा था, जाहिर है प्रोग्राम से पहले, उसमें नरमी बहुत है, तो इसका फ्रिज में रखा जाना ज़रूरी है। देखिए जी, फिल कर लिया, जैसे हाफ मून समोसा हम बनाते हैं। अच्छा, हम किनारे वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही नरम है और बड़ा ही फ्रेजाइल है, क्योंकि ये खुल भी सकता है। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी और फिल करूँगी, ये मैं फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। जो हमने अभी जहाँ मीज़ान कुकिंग ऑयल जो है उसमें मैं ये कीमे की गुजिया को फ्राई कर रही हूँ। देखते हैं जी कितनी आ जाती हैं, डाल देते हैं। ताज़ी ताज़ी बंद की भी को ना डालिएगा, खुल सकती है, कोई सी खुलेगी मुझे लगता है। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद इसको फ्राई करें। देखें जी, मैं और बता देती हूँ आपको, ये देखें किनारे पे हमने लई लगा ली है, और ये इस तरह से इसको भी थोड़ा, ठीक है जी। ये देखें पूरी तैयार हो गई है। ईद के लिए बनाए, अभी तो इफ्तार के लिए बना लीजिएगा आजकल में। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेबल है। और फिर ये कि बाज़ार की चीज़ें ख़रीद कर लाएंगे, वही घिसी पिटी बकवास सी, बिल्कुल पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई। पिछले दिनों अभी किसी ने फेसबुक पे शायद डाला हुआ था, कौन से इलाके से मैं क्या बताऊँ आपको, किसी बेकरी से उन्होंने समोसा लिया, घर में लाके खाया तो उसको तोड़ा तो अंदर से चूहे का बच्चा निकला। इतनी मैं क्या बताऊँ आपको कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने सुनने को मिला। तस्वीर भी डाली हुई थी, मुझे तो नफरत होने लग गई थी। बस घर में बनाए, जो बनाए घर में बनाए, रॉ मटेरियल लाएं और घर में बनाएं। मैं क्या कर सकती हूँ बताएं। देखिए जी, हमारी खुल रही है, मैंने आपसे कहा ना ताज़ी ताज़ी हमने बंद की है, तो इस वजह से ये खुल रही हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं साइड पे, ज़रा इधर मैं देख लूँ। चलिए भाई, हमेशा रेस्ट दीजिएगा, जो भी ऐसे बंद करने की चीज़ होती है ना, उसको हमेशा रेस्ट दें। जब तक उसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो अच्छी नहीं बन पाएगी। अच्छा जी, फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड में कुछ भी नहीं है, सो सिंपल। नींबू का रस, अब आपके पास जितने फ्रूट हैं आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास तो मैंने नहीं काटे हैं, ये जाहिर है कि मैंने कटवाए हैं। और ये है मेरे पास शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको चाहिए होगी 1 प्याली चीनी, 3/4 प्याली पानी, दोनों को मिला के पका लीजिए। बस ये शुगर सिरप तैयार हो गया, और हस्बे ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी शुगर सिरप, सारा नहीं जाएगा, अभी रोकते हैं और इसको करेंगे मिक्स। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी क्या चीज़, पुदीने के पत्ते, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब चीज़। होटल्स में बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है, कोई 10 चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। फ्रूट होते हैं, शुगर सिरप होता है। ज़रूरत महसूस हुई तो मैं डालूंगी शुगर सिरप, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मिंट लीव्स,
फाइनली चॉप्ड। बहुत ज्यादा मिंट नहीं चाहिए हमें इसमें। देखा जी कितनी गुजिया सही बन के निकलती हैं। इसको मिक्स करेंगे, इसको चिल करेंगे, और जो भी आपके सर्विंग बोल्स हैं, ग्लास हैं, जो भी है, जिसमें भी आप इसको सर्व करना चाहते हो उसमें आप इसको सर्व करेंगे। ये भी आपके ईद ट्रॉली के लिए बेहतरीन है। तो ये आप फ्रूट सैलेड अपनी ट्रॉली के लिए, ईद ट्रॉली के लिए बना सकते हैं, अपने इफ्तार के लिए बना सकते हैं। अच्छा, फ्रूट सैलेड जो है ना वो हमेशा वेल चिल्ड होना चाहिए, तो ही आपको अच्छा लगेगा। फ्रूट कौन कौन से, अभी इतने ज़्यादा फ्रूट नहीं है मार्केट में। एक तो मेलन्स का ज़माना है, जाहिर है, तो मेलन्स की भरमार है, और इसके अलावा इसमें आम आ गया है। आम के अलावा क्या है भाई, केला है, खरबूजा है, यही मुझे नज़र आ रहा है बस। देखें जी कितना प्यारा कलर आ गया है। अच्छा, ये जो डो मैंने आपको बताया बड़ा ही आइडियल डो है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप लोगों को इससे बहुत ही अच्छी चीज़ें बनानी बताऊंगी। ये हर जगह मैंने सिखाया है, और इसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये बहुत ही पसंदीदा मेरा डो है, और उस ज़माने का जब मैं टीवी शो नहीं किया करती थी तो मैं अपने घर में चीज़ें करती थी, तो ये उस ज़माने की मेरी रेसिपी है। जब मैंने ये निकाली तो कागज़ वो इतना बोसीदा हो चुका कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये रेसिपी मैं आपको जो इस वक्त आपको मिली है, ये इंतहाई लाजवाब रेसिपी है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको बनाने के बाद। चलो भी ज़रा सा और कलर आ जाए दूसरी साइड पर भी। और नाश्ते के लिए आप ईद के नाश्ते में बनाएं इसको, आम दिनों के नाश्ते में भी बनाएं। जो ख़वातीन घर में होती हैं वो तो कर सकती हैं, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है उसके लिए ज़रा मसला होता है। फिर वो वीकेंड पर जब वो घर पे होती हैं तब कर सकती हैं। इवन अपने ऑफिस आप बना के ले जा सकती हैं, और अपने हस्बैंड को दे दें। घर वाले हैं, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। बच्चे इंटरवल में बाज़ दफ़ा बाहर से समोसे वमोसे मंगा रहे होते हैं पैसे दे के कि भाई हमें समोसे ला दो, बंद कर दें ये खाना बस। अब इन चीज़ों को बेचने वालों का आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें आपका बिल्कुल ख्याल नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि हमने चीज़ बेची, जितनी गंदी सस्ती बनाएंगे उतने ज़्यादा पैसे उनको मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपने ही ख्याल रखना है। हम लोग जो सिखाते हैं तो इसका मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि आप इसको घर में बनाएं। चलें जी, आ गया है ब्रेक, बस इसमें प्रॉपर कलर आ जाए और इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। फ्रूट सैलेड सर्व करेंगे आप सभी के लिए इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। क्या बेहतरीन हमारी गुजिया तैयार हुई है। शक्ल देखें जी, दिखाएं जी, शक्ल दिखाएं सबको। आहा हा, टेस्ट में तो जवाब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। आप सभी जानते हैं मेरी रेसिपी लाजवाब बेहतरीन होती है। अच्छा जी, फ्रूट सैलेड सर्व कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ शुगर सिरप है, लेमन जूस है और ज़रा सा मिंट है। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। अच्छा, चीकू भी हैं भाई, जो भी सॉफ्ट फ्रूट है ना आप उनको ले सकते हैं। जो भी सीजन में अवेलेबल है वो फ्रूट आप ले सकते हैं। फ्रूट सैलेड हमेशा बहुत ही ठंडा होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा खाने का। फलों की जो फ्रेशनेस है ना वो ठंडक के साथ जुड़ी हुई है। फल ठंडे ठंडे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी थोड़ा सा और बताऊंगी मैं इसके बारे में। बस ये होता है फ्रूट सैलेड सबसे अच्छा, जो मेरा पसंदीदा। ना चाट मसाला, ना कोई लाल मिर्च, कोई चीज़ नहीं। कोई एक आध चीज़ जब शामिल होती है तो तब जो चीज़ें हैं, चाट मसाला या कुटी लाल मिर्च अच्छी लगती है, और वो मैंने आपको बताया है। चले भाई, ये हुआ। अब देखें, इसको मैं करती हूँ ज़रा साइड पे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपने क्या करना है। लास्ट में आपने बहुत ही थोड़ा सा शुगर सिरप ऊपर ड्रिजल करना है। ये इसमें इसका जो जूसेस हैं उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा। अच्छा जी, अब है मिंट की बारी। चॉप्ड मिंट,
मिंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़रा सा मिंट जाता है, भर भर के नहीं। लोग बेवरेजेस बनाते हैं, वो पूरा वो तो खेत डाल देते हैं पुदीने का, कभी भी नहीं अच्छा बनेगा, कभी भी प्लेजेंट नहीं होगा। मौका नहीं मिल सका रमज़ान में, वरना मैं आपको मिंट के साथ बेवरेज बताती, आप कहते यार अब दुनिया का कोई बेवरेज नहीं पीना। वो इतना लजीज, इतना मज़े का, इतना रिफ्रेशिंग होता है कि आपको लुत्फ आ जाएगा उसका। अब ये देखें, जो फ्रूट के जूसेस निकले हैं शुगर सिरप के साथ मिलकर, आपको इसमें नज़र आ जाएगा कि किस तरह से वो फ्रूट सैलेड को की लज्जत बना रहा है, कितने अच्छे जूसेस उसमें बन चुके हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे जूसेस इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे फ्रूट के, और शुगर सिरप दोनों चीज़ें मिलने के बाद ये फ्रूट सैलेड बहुत ही लजीज हो जाता है और बनाना भी मुश्किल नहीं है। जब आप फ्रूट काट लें, शुगर सिरप इसमें आप डाल के रख दें और ऊपर से फ्रूट को ढक के रखें। अगर आपने फ्रूट को ढक के नहीं रखा तो आपके फ्रूट का टेस्ट ख़राब हो सकता है। फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से आपके फ्रूट में दूसरी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा और आपके फ्रूट का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही आला फ्रूट सैलेड आपको बताया, हालांकि कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से जानी है किस चीज़ के साथ, तो फिर आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए और लजीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेबल तो है लेकिन खाने में अच्छी नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो समझे कि खाना अच्छा बना, आपके स्नैक्स अच्छे बने। या आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, आफ्टरनून टी में दे सकते हैं, शाम के जो नाश्ते मैंने आपको कहा उसमें दे सकते हैं। अच्छा जी, कितने लगे चांद देख लें कि कितने लगे हैं चांद। अच्छा जी, इसके अलावा जो ब्रांड्स हमारे साथ थे उन्होंने लगाए हैं 4 चांद मेरे प्रोग्राम में। मीज़ान कहते हैं कि मीज़ान कुकिंग ऑयल हर लिहाज से अपनी मुनफरिद खुसूसियत की बिना पर आपके और आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। टैंग का कहना है टैंग 6 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तयाब है। ऑरेंज, मैंगो, मौसम्बी, लेमन एंड पेपर, पाइनएप्पल एंड एप्पल, ये सारे साइजेस में दस्तयाब हैं। टैंग हर मौके के लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, कनौर का मैसेज, इस रमज़ान में पकोड़े और समोसों को कनौर केचप और चिली गार्लिक सॉस में डिप करके खाएं, क्योंकि समोसे और पकोड़े कनौर केचप के बगैर कैसे पसंद आएंगे। मैंने कनौर का केचप दिया है इसके साथ, तो आपको लुत्फ आ जाएगा। ये आप खाइएगा, फ्रूट सैलेड बनाएं। ओह, मैं तो समझती बस यही काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। और इसके अलावा कौन है जी, हमदर्द रूह अफ़ज़ा। तो इन सब ने लगाए हैं मेरे प्रोग्राम में 4 चांद। और मैंने कितने चांद लगा दिए हैं जी, मैं तो रोज़ ही लगाती हूँ। फिर जब आप अपने घर में बनाते होंगे तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि आपके दस्तरखान पर कितने लग गए हैं चांद। हर रेसिपी आला है, हर रेसिपी लजीज है और हर रेसिपी प्रेजेंटेबल है। तो आप सब इसको बनाइएगा। मैंने ईट ट्रॉली में इसको इसलिए शामिल किया है कि ये आप बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, रोल किया, फिलिंग की, बंद करके रख दिया उसको ना। अब आपने क्या करना है, इनको बनाकर आप रख दीजिए फ्रिज में। जो कच्ची है, हमारी जो गुजिया है कच्ची है, उसको आप फिल करके रख दें। जैसे सर्विंग टाइम आया, मेहमान आते हैं या घर वालों के लिए आपको सर्व करना है, तो फिर सर्विंग से पहले बस आपने फ्राई करना है। यकीन जाने आपको इतना लुत्फ आएगा, बहुत खुश होंगे। ढेर सारे बना के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। अच्छा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन रहेंगे। बिजली का मुझे नहीं पता क्या मसला चल रहा है, तो अगर जिसके पास बिजली है उसके पास रह जाएगा, जिसके पास बिजली नहीं है तो भाई नहीं रहेगा। क्लियर बात है, ये 1 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। और बिजली नहीं है और बहुत देर हो गई है आपके फ्रिज को बंद हुए हुए, तो फिर तो भाई कोई गारंटी नहीं है। अपने यहाँ देख लीजिए, अपने यहाँ के हालात देख लीजिए कि आपको रेफ्रिजरेटर की सहूलत कैसे मैसर है। आप उसी तरह से इसको बनाकर रख सकते हैं और कुछ घंटे के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। कुछ घंटे मैंने आपसे कहा है, ये ना समझिएगा कि जी चलो हफ्ते भर के लिए फ्रीज कर दो, या आपकी पेस्ट्री ख़राब हो जाएगी। जो हमने इसकी कवरिंग तैयार की ये ख़राब हो जाएगी और फिर आप इसे नहीं बना सकेंगे। बोलेंगे हाँ है रात है तो कहा था फ्रीज़ कर दो, हमने फ्रीज़ कर दिया। नहीं भाई, मैं मना कर रही हूँ। फ्रीज़ करने के लिए 2-3 घंटे, दैट्स इट, बस। अगर आपके फ्रिज में ठंडक इतनी नहीं है, सिर्फ ठंडक देने के लिए मैं कह रही हूँ कि उसको फ्रीज़र में रखिएगा। अदरवाइज़ कोई मकसद नहीं है इसको फ्रीज़र में रखने का। अच्छा, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ऊपर से रैप कीजिएगा, खाली क्लिंग फिल्म मत लगाइएगा। ऊपर बटर पेपर, ब्राउन पेपर या टी टॉवल्स होते हैं वो रखिएगा पेस्ट्री पर, जो कि अनफ्राइड है, उसके ऊपर आपने ये रखा, क्लिंग लगाई, रैप किया, फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में अगर अच्छी कूलिंग है तो, नहीं तो फ्रीज़र में रखें
और इसी तरह से रखें जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी पेस्ट्री बेहतरीन रहेगी। आप 2 दिन के बाद भी इसको फ्राई करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्राई होगी। कभी भी फ्रीज़र में आटे वाली भी होती हैं, उनको कभी भी डायरेक्ट क्लिंग फिल्म के साथ रैप ना किया करें, क्योंकि वाटर वेपर्स आते हैं और वाटर वेपर्स आपकी सारी पेस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं। चलें जी, शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम फ्रेंड्स का जिन्होंने लगाए मेरे प्रोग्राम में 4 चांद। मैंने कितने चांद लगाए हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। आप अपने घर में गिनेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या मजा आया आपको। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह हाफिज।